दोस्तों आज हम लेक्चर 2 को कंटिन्यू करेंगे लिमिट्स में। लिमिट्स के फर्स्ट लेक्चर में अपन लोगों ने 4 क्वेश्चन के बारे में बात करी थी। पहली बात करी थी अपन ने कि हम लिमिट किसकी निकालते हैं, लिमिट ऑफ व्हाट। सेकंड क्वेश्चन की बात करी थी अपन ने कि लिमिट क्या है, तो लिमिट भी एक प्रकार का वैल्यू ऑफ फंक्शन अपन ने देखा था, बट नॉट एट एग्जैक्ट पॉइंट बट क्लोज टू सम पॉइंट। किसी पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन तो अपन 8th और 9th क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन उस पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है क्योंकि वो पॉइंट उसकी डोमेन में नहीं है, फिर भी हमारा मन कर रहा है कि भैया उसके नेबरहुड में क्या वैल्यू आएगी, उस लिमिट की अप्रोचिंग वैल्यू क्या होगी, उसकी अपन बात करते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था व्हाई लिमिट एग्जिस्ट, है ना, व्हाई टू वैल्यूएट लिमिट। फिर अपन ने बात करी थी व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। तो ये 4 क्वेश्चन अपन लोगों ने कवर किए थे। आज अपन एक बेहतरीन डेफिनेशन को समझेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, गुड रहस्य मान लो आप इस चैप्टर का कि यही है लिमिट की डेफिनेशन। अच्छा, सबसे पहले अगर अपन बात करें वापस से एक बार मैं आपको बता दूं कि हम लिखते थे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये होता था कि अगर मैं ए को अप्रोच करूं, है ना, कि फंक्शन में ए इनपुट जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरे को इस बात से कोई मतलब भी नहीं है। मान के चलो उसकी डोमेन में ही नहीं है, क्योंकि हम लिमिट तभी निकालते हैं जब उसकी डोमेन में ना हो, फिर भी उसके नेबरहुड पे वैल्यू क्या होगी। तो हमने कहा भैया जब x a को अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड से अगर a को अप्रोच करेगा तो हमेशा a से छोटा होगा, और राइट हैंड साइड से अगर a को अप्रोच करेगा तो हमेशा a से बड़ा होगा। इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, जब आप यहां से इवैल्यूएट करते हो राइट साइड से। तो a माइनस पर और a प्लस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसको बोलते हैं अपन लिमिटिंग वैल्यू निकालना। और हमने ये सीखा था कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब LHL और RHL दोनों के दोनों बराबर होकर एक फाइनाइट वैल्यू देंगे, है ना, एक फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू देंगे, तो अपन क्या बोलते थे कि भैया लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट। उसको अपन इस तरीके से लिखते थे, और जो भी इसकी वैल्यू आती थी उसको अपन क्या बोलते थे, एल बोलते थे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस का 1। ध्यान से आप देख लीजिए, ये आपका फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर डोमेन 1 नहीं है, मतलब अगर आप फंक्शन देखोगे तो फंक्शन आपके सामने क्या है विद्यार्थियों, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस का 1। इसकी अगर डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करोगे तो डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू आर माइनस का 1, मतलब 1 के अलावा सारी वैल्यूज होंगी, क्योंकि 1 पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। डिनोमिनेटर 0 आते ही तबाही मच जाएगी फंक्शन के अंदर, तो इसका मतलब ये डोमेन में नहीं होगा 1, मतलब सारी वैल्यूज लेगा लेकिन 1 नहीं लेगा। अब मैं ये कह रहा हूं अच्छा सर 1 नहीं देगा, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी इसकी, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट मतलब जब ये 1 को अप्रोच कर रहा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्या वो अप्रोचिंग वैल्यू क्या देगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये 1 को जो अप्रोच करेगा, 1 की लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो ये 1 माइनस होगा, और 1 की राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो ये 1 होगा, हाँ या ना। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि मैं आपके सामने एक रूल बना रहा हूं, इसको बनाने के लिए जैसे ये हो जाएगा आपका एक बॉक्स, यूं मान के चलिए, है ना, कि यहां पर मैं कुछ x की वैल्यू रखूंगा और कुछ fx की वैल्यू रखूंगा ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर में। अब जैसे मैंने x रखा, अब मैं x1 तो रख नहीं सकता, तो 1 नहीं रख सकता, तो मैं क्या रख रहा हूं, 0.9 रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं, 0.9। अब आप देखिए कि x अगर 1 नहीं हो सकता तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1 अपॉन x माइनस का 1। अब क्योंकि 1 नहीं रख रहा तो 1 से चिन्ह में ना ज्यादा रखूंगा या कम रखूंगा, मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो मैं इसको काट सकता हूं। कुल मिलाकर यहां पर बात क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 में x प्लस 1 जाएगा। अब जैसे जैसे x 1 को अप्रोच करेगा तो ये 2 को अप्रोच करेगा, यही आपको मैं क्लियरली दिखा रहा हूं। अगर मैं x को 0.9 रख रहा हूं, 0.9 1 से पहले होगा, तो 0.9 रखा तो ये 0.9 पर ये वैल्यू क्या देगा, 1.9। अगर मैं और करीब वैल्यू रखता हूं, और करीब जा रहा हूं मैं 1 के, जैसे ये हो गया आपका शुद्ध 1, 0.9 आप मान लो यहां पर है। अगर मैं 0.99 की बात कर लेता हूं तो क्या ये 1.99 की बात करेगा, तो ये और करीब चला गया। अगर मैं और करीब जाता हूं 0.999 तो ये 1.999 के और करीब चला गया। देखो आप और ये करीब जा रहा है किसके, 2 के। अगर ये x की वैल्यू 0.9999 और करीब जा रहा है, यहां पर वैल्यू मान लेते हैं 0.9999, तो ये फंक्शन किसके करीब जा रहा है, 1.9999। तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को। जब x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, तो x जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो fx किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को। 1 पर तो फंक्शन डिफाइन है ही नहीं। अब ये जब हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करते हैं तो इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर अपन बात करें राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करने की विद्यार्थियों, तो वापस से यहां पे एक चार्ट बनाते हैं, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा fx, हाँ या ना। अब देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा,
अगर मैं यहां पर 0.1 की बात करता हूं, x अगर मैं 0.1 लेता हूं, तो जैसे x अगर मैंने क्या ले लिया 0. अब 0.1 का मतलब यहां पर ले लिया 1 से हल्का सा बड़ा 1.1, है ना, 1.1. अगर 1.1 की बात करूंगा तो ये 1 है, तो 1.1 मान के चलो यहां पर कहीं होगा. अब अगर मैं x को 1.1 मान रहा हूं तो आपका fx क्या आएगा, fx आपका x + 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.1. मतलब यहां पर 1.1 पर वैल्यू कितनी आएगी 2.1. अच्छा, मैं और करीब जाते जा रहा हूं 1 के, तो 1.01 रख लूं. अगर मैं x को 1.01 रखता हूं तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी 2.01 को. तो देखो 2 के और करीब चला गया, 2.1 से ज्यादा करीब 2.01 है 2 के. अगर मैं x को और करीब लेके जा रहा हूं, यहां पे लेके आ रहा हूं 1.001, तो ये वैल्यू क्या देगा 2.001. तो इस वैल्यू से ये इसके और करीब आ गया. अगर मैं और करीब जा रहा हूं x के, यहां पे चला गया कि 1.0001, तो अगर मैं 1.0001 की बात कर रहा हूं तो ये 2.0001 पे आ जाएगा. इसका मतलब ये किसको अप्रोच कर रहा है 2 को. जब ये किसको अप्रोच कर रहा है 1 को. अब ये 1 को 1 की बड़ी वैल्यू से अप्रोच कर रहा है तो ये 2 तक जाएगा, हाँ या ना. अब ये 1 को 1 की छोटी वैल्यू से अप्रोच कर रहा है तो ये 2 तक जा रहा है. तो कुल मिलाकर हमने ये कहा कि अगर 1 से छोटी वैल्यू को 1 पे अप्रोच करवा रहे हो और 1 से बड़ी वैल्यू को 1 पे अप्रोच करवा रहे हो x में, तो फंक्शन की दोनों वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही हैं. तो अगर LHS और RHS दोनों वैल्यू बराबर है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट. हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट. बस यही चीज अच्छे से आपको इस डेफिनेशन के अंदर लिखी हुई है. अब मैं इस डेफिनेशन को बोल रहा हूं ताकि आपको पिक्चर पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी. सुनिएगा, एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है इन द डिलीटेड नेबरहुड. एक नया वर्ड आपके सामने है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए. डिलीटेड नेबरहुड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पॉइंट ए है तो डिलीटेड नेबरहुड मतलब कोई रेंज. रेंज कैसे, यहां से लेकर यहां तक की कोई भी बहुत करीब वाली रेंज, मतलब एरिया. तो ये हो जाएगा a माइनस डेल से लेकर a प्लस का डेल. डिलीटेड नेबरहुड का मतलब ये होता है कि मैं a माइनस डेल से लेकर a तक का सारी बातें करूंगा लेकिन a की बात नहीं करूंगा, और a प्लस डेल से लेकर a तक की सारी बात करूंगा लेकिन a की बात नहीं करूंगा. मतलब यहां से लेकर यहां तक की सारी बातें होंगी सिवाय a के. इसलिए बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a. मतलब ये जो रेंज है, इस रेंज में सारी बातें होंगी लेकिन a पर बात नहीं होगी क्योंकि वो a डोमेन में नहीं होगा फंक्शन की. इसका मतलब तभी तो डिफाइन किया. अब जैसे ये सारी की सारी बातें होंगी, सब जगह बात होगी, केवल 1 पर बात नहीं होगी, तो इसका डिलीटेड नेबरहुड जो भी होगा उसमें 1 नहीं होगा. क्लियर है कि नहीं है. तो a के डिलीटेड नेबरहुड क्या है, a माइनस डेल से लेकर a प्लस डेल. और यही चीज लिखी हुई है. क्या बात समझ में आई. अगर फंक्शन डिफाइंड है डिलीटेड नेबरहुड में, मतलब a माइनस डेल से लेकर a प्लस डेल में डिफाइंड है, लेकिन a पे डिफाइंड नहीं है, a से कोई मतलब लेना देना नहीं है, तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a बोला. देन अ रियल नंबर l, देन अ रियल नंबर l, ये कह रहा है. अब फंक्शन a पर डिफाइंड नहीं है, अब a के नेबरहुड में डिफाइंड है, मतलब a से चिन्ह में छोटे पर डिफाइंड है, a से चिन्ह में बड़े पर डिफाइंड है. इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक डिफाइंड है, केवल 1 पर डिफाइंड, a पर डिफाइंड नहीं है. तो ये कह रहा है कि कोई ना कोई l ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. देन अ रियल नंबर l इज सेड टू बी लिमिट ऑफ fx, लिमिट ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू a, जब x a को टेंड करेगा, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. ये बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, मैं आपको समझाऊंगा. देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट. अब इस दो लाइनों को आपको समझना पड़ेगा. वो यही कह रहा है जो मैंने आपको बताया. क्या कहना चाह रहा है, इस बात को सुनते हैं और समझते हैं. जैसे अगर आप पहले देखो तो इसको ओपन करो, है ना, दो लाइनों को समझना है तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा. ये कह रहा है कि आपको पता है प्रॉपर्टी मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए होता है, तो बताओ x क्या होता है, माइनस ए से ए. तो यहां पर क्या, अगर मैं बोल रहा हूं कि x माइनस का a, यहां हो जाएगा माइनस डेल से लेकर कितना डेल तक, तो x क्या हो जाएगा a माइनस डेल से लेकर a प्लस डेल तक. मतलब x जो आपका डिफाइंड है वो a माइनस डेल से लेकर कितना डिफाइंड है, a प्लस डेल. अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा fx माइनस का l, कहां से कहां तक, माइनस एप्सिलॉन से लेकर ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन तक. तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा fx आपका l माइनस एप्सिलॉन से लेकर l प्लस एप्सिलॉन. अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि एप्सिलॉन और डेल क्यों पॉजिटिव है. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था a प्लस एच और a माइनस एच, ये वही h है, वही डेल है, बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी 0.000 समथिंग, कुछ जो आएगा कुछ आफ्टर लाइट ईयर्स के बाद, कुछ जो वैल्यू आएगी 1, वो ये होगा. क्लियर है कि नहीं, बस आप रिलेट करो. अब देखिए ध्यान से, मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, है ना. ग्राफ में मैंने ये वाला पॉइंट रखा a, ये वाला पॉइंट क्या रखा a, ये a है. अब एक वैल्यू में ले रहा हूं a माइनस का डेल, यहां पर
a माइनस का डेल। ये a के इतना करीब है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूं, लेकिन है इतना नेबरहुड, बहुत करीब। तो ये हो जाएगा a प्लस का डेल। क्या बात समझ में आ रही है विद्यार्थियों? ये हो जाएगा आपका a प्लस का डेल। अब एक मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं, जैसे ये हो गया आपका कितना, ये हो जाएगा आपका l, या l माइनस का एप्सिलॉन मान लो, ये हो जाएगा आपका क्या l, और थोड़ा सा ऊपर बात करें तो ये हो जाएगा आपका l प्लस का एप्सिलॉन। सो दिस इज l प्लस का एप्सिलॉन, ये मान लेते हैं। और इसको डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा कर देता हूं ऐसा, अब फील करें हमेशा ताकि क्लियर हो। अब अगर मैं आपके सामने एक बहुत बेहतरीन ग्राफ बना रहा हूं इस प्रकार से, कोई भी फंक्शन का ग्राफ आप मान लीजिए, कोई भी फंक्शन का ग्राफ मैंने यूं बना लिया, ये क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। अब समझिए कि लेट अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब क्या है, ए से चिन्ह मिलना छोटे से लेकर ए से चिन्ह मिलना बड़े तक की रेंज में, जब ए नहीं हो उस रेंज में, है ना, इस रेंज में फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करेगा, जब मैं a माइनस डेल से लेकर a के करीब जाता जाऊंगा तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है, ये फंक्शन की वैल्यू l को अप्रोच करती जाएगी। जब डेल बहुत कम होता जाएगा तो ये a के करीब होता जाएगा, जब a के करीब होता जाएगा तो ये l माइनस का एप्सिलॉन l के करीब होता जाएगा ऊपर की साइड। इसका मतलब एप्सिलॉन भी बहुत छोटी पॉजिटिव वैल्यू होगी जो कि l में से घटी है। तो जैसे जैसे डेल a के करीब जाएगा डेल और छोटा होता जाएगा। अभी मान के चलो डेल क्या है आपका, यहां पर डेल आपका मान के चलो कि ये है आपका 1.1। अब 1.1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.1। तो ये अगर 0.1 हुआ, फिर 0.01 हुआ, फिर 0.001 हुआ, तो इस तरीके से बहुत करीब होता जाएगा। डेल की वैल्यू कम होती जाएगी तो ये a के करीब जाएगा, तो a के करीब जाता जाएगा तो ये फंक्शन l के करीब जाता जाएगा। अगर कुछ डिफरेंस है तो l में पहुंचने में भी कुछ डिफरेंस है। जैसे ये डिफरेंस यहां से कम हुआ तो यहां से डिफरेंस कम होता जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर डेल है ना, कुछ आपका डेल अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जिसमें x माइनस का a डेल से छोटा है, मतलब x माइनस ए कहां से कहां तक है, माइनस डेल से डेल तक, मतलब x a माइनस डेल से लेकर a प्लस डेल में अगर है, तो ऐसा अगर कोई डेल एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस, तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए fx माइनस का l का मॉड जो हो लेस देन एप्सिलॉन हो, मतलब fx जो हो l माइनस का एप्सिलॉन से लेके l प्लस एप्सिलॉन हो। तो कुल मिलाकर ये चीज बोल रहा है कि अगर कोई x ऐसा होगा a माइनस डेल से लेके a प्लस डेल में, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एप्सिलॉन fx में ऐसा होगा जो कि l माइनस एप्सिलॉन से लेके l प्लस एप्सिलॉन तक जाए। तो कुल मिलाकर ये है। अब जैसे जैसे डेल कम करते जाओगे, छोटी वैल्यू करते जाओगे, तो ये a को अप्रोच करेगा, तो एप्सिलॉन भी और कम होता जाएगा, वो l को अप्रोच करेगा। तो जैसे जैसे मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं तो ये l को अप्रोच कर रहा है। अब मैं राइट हैंड साइड से इसके पास जा रहा हूं, है ना, राइट हैंड साइड से इसके पास जा रहा हूं तो ये वैल्यू भी l को अप्रोच कर रही है। तो आप देख रहे हो कि l प्लस एप्सिलॉन और कम होता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, ये ऊपर आता जा रहा है, तो ये इसके करीब जाता जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? अब आप पढ़ो कि लेट अ फंक्शन f(x) डिफाइंड इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a, मतलब a से कोई मतलब है नहीं, डोमेन में है नहीं, देन अ रियल l ऐसा कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा, वो क्या होगा, फंक्शन का लिमिट होगा जब x a को अप्रोच करेगा, है ना, डिलीटेड नेबरहुड से a को अप्रोच कर रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, बहुत छोटी पॉजिटिव वैल्यू होगी, जिसके लिए कोई ना कोई डेल होगा सच दैट fx माइनस का l जो होगा उसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा, जहां पर x माइनस a का मॉड लेस देन लो। अब इसी बातों को अगर अपन ने जो लिखा था, बहुत शॉर्ट में लिखा था कि लिमिट का फंक्शन की लिमिट जब x a को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट मतलब लिमिटिंग वैल्यू जब अप्रोच कर रहा है, जब x a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, l को अप्रोच कर रही है। अब शुद्ध a रखूंगा नहीं तो शुद्ध l आएगा नहीं अप्रोचिंग वैल्यू। लेकिन जो भी ये वैल्यू आती है ना, इसके अंदर दो चीजों का रोल होता है, उसका लेफ्ट हैंड का, उसके राइट हैंड का, तो इसलिए कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए कहते हैं राइट हैंड लिमिट। तो मेरे ख्याल से ये आपको पूरी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ये पूरी थियोरेटिकल डेफिनेशन है जो कि अपन इसको प्रैक्टिकल समझ रहे हैं। अब यहां पर भी समझ सकते हैं कि जैसे मैं x को अप्रोच करवा रहा हूं 1 तक, तो fx 2 को अप्रोच कर रहा है, 1 के छोटे साइड से अप्रोच करवा रहा हूं तो ये 2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो जो एप्सिलॉन है वो क्या है, 2 माइनस का 1.9, 2 माइनस का 1.99, 2 माइनस का 1.999, तो ये कम होता जा रहा है ना, बहुत कम होता जा रहा है। और अगर यहां से बात करो तो यहां पे देखो 2 माइनस का 1 है ना,
माइनस का 2 तो 0.1, तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या हो गया, और कम हो गया, माइनस का ये हो जाएगा 0.01, यहाँ पे हो जाएगा 0.001, यहाँ पे हो जाएगा 0.0001, तो कुल मिलाकर ये हो गया आपका L। कोई ना कोई ऐसा L एग्जिस्ट करेगा। विद्यार्थी सारी बातें समझ में आ गई। तो ये जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके एक मैथमेटिकल डेफिनेशन, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन जो कि आपको समझ में आना चाहिए, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे, हाउ टू इवेल्युएट लिमिट। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। आइए अपन बात करेंगे आखिरी प्रश्न की, जो कि अब पूरा का पूरा रिमेनिंग चैप्टर है, जो कि आपको बहुत सारे मैनिपुलेशन सिखाएगा। वो पूरे चैप्टर में सबसे मेन बात यही है जो अपन सीखने जा रहे हैं, हाउ टू इवेल्युएट लिमिट। अब हाउ टू इवेल्युएट लिमिट में सबसे पहले देखिए कि टू फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x। जब कभी आपको लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x निकालना है तो चुपचाप सबसे पहली बात ये निकाल दीजिए कि f of a क्या है। फर्स्ट कैलकुलेट f of a। हाँ या ना, जो मैं कह रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान सुनिए। आपको चुपचाप क्या निकालना है, f of a निकालना है। अब दो बातें होंगी, f of a में दो रास्ते जाएंगे, या तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्रिएट होगी या तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्रिएट नहीं होगी, या तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म होगी, यस, या तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होगी, नो। हाँ या ना। अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म है तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है तो कौन सी फॉर्म है, या 0/0 है, या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, या 0 इंटू इनफाइनाइट। तो चार तो अलजेब्रिक हो गई, 0 की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी, और दूसरा है आपका इंफिनिटी रेस्ट पावर 0। तो ये 3 एक्सपोनेंशियल और 4 ये अलजेब्रिक। तो टोटल 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म में से कौन सी फॉर्म है, आपको वो फॉर्म पहचाननी है। तो कुल मिलाकर देखना ध्यान से कि जब भी आपको लिमिट एफ एक्स अप्रोचेस टू ए निकालना है तो पहले आप एफ ऑफ ए जिसके अप्रोचिंग वैल्यू आपको चाहिए ना वो पॉइंट पटक दो। अब पटको डोमेन में नहीं है फिर भी रखो। अब रखने पर क्या होगा, कोई ना कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म होगी या तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होगी। अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म है तो जौन सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है कौन सा मेथड यूज कर लो, देन यूज एप्रोप्रिएट method for indeterminate form and get answer। इन सबके खुद के मेथड है, 0/0, इनफिनिट बाय इनफिनिट, इनफिनिट से इनफिनिट, 0 इंटू इनफिनिट, 0/0, 1 पर इनफिनिटी और इनफिनिटी पर 0। इन सबके इंडिविजुअल मेथड है, सबके अप्रोप्रिएट मेथड है, उन मेथड को यूज करो फॉर इंडिटरमिनेंट फॉर्म एंड गेट द आंसर। क्लियर है कि नहीं है? बहुत इजी काम है, ये पूरे चैप्टर में अभी अपने को सीखना है। मान लो कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, क्या नहीं है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, तो आपको क्या करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन, check whether the function contains at least one of the following। आप ये चेक करो कि अगर फंक्शन इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है तो क्या उस फंक्शन के अंदर कम से कम एक चीज ये प्रेजेंट आ रही है, तो उसका मेथड अलग होगा। क्या चीज प्रेजेंट आ रही है, मान लो उसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख गया, मान लो उसके अंदर आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिख गया, मान लो उसके अंदर आपको मॉड्यूलस फंक्शन दिख गया, मॉड्यूलस फंक्शन, मान लो उसके अंदर आपको नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन मिल गया। नॉन यूनिफॉर्म आपको पता है ही सही, अलग अलग इंटरवल पर डेफिनेशन चेंज, नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन। मान लो उसके अंदर आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन दिख गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन आप बिल्कुल परिचित है, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ जी एक्स, ऐसा कुछ भी दिख जाए, है ना। मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुनिए। अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है तो चेक करिए क्या इनमें से कोई एक भी प्रेजेंट है क्या, तो उसका मेथड अलग होगा। सिक्स्थ बात ये होगी सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। और एक और बात आपको चेक करनी पड़ेगी, क्या वो क्वेश्चन मैक्स मिन पे तो नहीं है। अब इन 5 भूतों में से, 5 भूत है,
भाई आप 7 का देखो, 7 भूत है, आप कोई देख लो 7 का चक्कर है भयंकर वाला, 7 वंडर्स बोल दो, 7 अजूबे बोल दो, कुछ भी बोल दो, आप कैसे भी याद रखो, इन 7 बातों पर आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये इनमें से एक भी प्रेजेंट है, ये सारे के सारे इनमें से एक भी प्रेजेंट है, तो यहां पे इफ यस, अगर है इफ यस, तो इवेल्युएट LHL एंड RHL सेपरेटली एंड कमेंट। मतलब क्या समझे कि भैया अगर इनमें से एक भी है तो आपको LHL और RHL अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब A-H और A+H जो आपको लास्ट क्लास में सिखाया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, वो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या LHL RHL दोनों के दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर दोनों के दोनों बराबर हैं तो भैया सिंपल सी बात है, लिमिट एग्जिस्ट। अगर दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा। लेकिन इन 7 चीजों पर चेक करना पड़ेगा। ये 7 अजूबे ऐसे हैं कि अगर उस फंक्शन के अंदर कोई भी एक प्रेजेंट हो या एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो तो आपको LHL RHL सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर fx, अगर मान के चलो इफ नो, मतलब कि अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, देन f of a इज आवर फाइनल आंसर। तो f of a अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सुनना, अगर f of a इनडिटरमिनेट फॉर्म हुआ, इनडिटरमिनेट फॉर्म तभी होगा ना जब उसकी डोमेन में नहीं होगा। अगर डोमेन में नहीं होगा तो ये इनमें से कौन सा मेथड आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म लगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा तभी जब वो फंक्शन डोमेन में, वो वैल्यू इनपुट डोमेन में नहीं होगा। अब डोमेन में नहीं है तो कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी, इनडिटरमिनेट फॉर्म जॉन सी, कौन सा मेथड यूज कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, वो पूरे चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनी, इसका मतलब वैल्यू तो रखने में कुछ ना कुछ आ रहा है। अब आप ये सोचो कि यहां पर क्या इन 7 चीजों में से फंक्शन के अंदर कम से कम कोई एक चीज भी प्रेजेंट है क्या? अगर है तो LHL RHL इंडिविजुअली निकालो, सेपरेटली निकालो और कमेंट करो कि LHL RHL के बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट, नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर नहीं है तो सिंपल f of a ही आपकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, उसमें कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, वो वैल्यू भी डोमेन में होगी और वही आपका आंसर होगा। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये पूरा चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन सबसे पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म वाले क्वेश्चन तो मैं बाद में कराऊंगा, पहले अपन इसको सीखेंगे कि इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट है तो उसको कैसे टैकल करेंगे, LHL और RHL। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए अपन कुछ बेसिक से क्वेश्चंस देखते हैं जो अभी अपन ने पढ़ा उसके बेसिस पे, है ना। देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ग्रेटेस्ट ऑफ x, ये क्या दे रखा है, GIF। अब देखो सिंपल सा, मैंने आपको कहा था कि अगर किसी फंक्शन के अंदर GIF है या 7 चीजों में से कोई एक भी चीज है तो आपको LHL RHL इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट भी हैं जिनको अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आगे आने वाले क्वेश्चन में वो एकदम स्टेप की तरह काम करेगा और जल्दी से कर लोगे। नहीं तो पूरा सेपरेटली सॉल्व करोगे तो 3-4 स्टेप आपके और बढ़ जाएंगे, तो उनको अपन डायरेक्टली याद करेंगे, है ना। जैसे यहां पे कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 GIF ऑफ x, तो यहां पर भैया मेरे को LHL RHL अलग से सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। आपको बता रखा है LHL का मतलब क्या होता है कि फंक्शन में 2 से चिन्ह मिनट छोटा जाएगा और RHL मतलब 2 से चिन्ह मिनट बड़ा जाएगा। इसको मैं सेपरेटली स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट जब x 2 से छोटा है और 2 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, और यहां पर लिमिट जब x 2 को अप्रोच कर रहा है 2 की बड़ी वैल्यू से तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। हाँ या ना? लॉजिकल आपको समझ में आता है, लेकिन पूरा जब आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो यहां पे क्या होगा, आपको रखना पड़ेगा, अच्छा x 2 से चिन्ह मिनट छोटा है तो ये 2 से चिन्ह मिनट छोटा मतलब 2 माइनस का h, और h यहां पे क्या होगी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ये लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था, क्लियर है कि नहीं है, तो बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी विद्यार्थियों। अब आप देखो, जैसे जैसे x 2 को अप्रोच करेगा तो ये 2 को अप्रोच करेगा तो 2 से 2 जाएगा तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहां पे क्या आ जाएगा 2 माइनस का h। अब आप खुद सोचो कि 2 से चिन्ह मिलना छोटे का GIF कहां गिरेगा, शुद्ध 1 पर। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? अब ये आप डायरेक्टली भी सोचो, जब x 2 से चिन्ह मिलना छोटा है तो उसका GIF 1 पे गिरेगा, तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ, और मैं तो कह रहा हूं इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, 2 से चिन्ह मिलना छोटा, सीधा क्या होगा, 1 पे गिरेगा। हाँ या ना? अच्छा, यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर देखो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस का h, और यहां पर देखो लिमिट, अब जैसे जैसे x 2 को अप्रोच करेगा तो 2 से 2 गया तो h 0 को अप्रोच करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस h का GIF। अब 2 से चिन्ह मिलने बड़े का GIF कितना होगा, 2, तो ये हो गया 2।
क्या LHL RHL बराबर हुआ? नहीं, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये चीज आपको याद भी होनी चाहिए, कभी भी GIF आ जाए विद्यार्थियों, कभी भी GIF आ जाए तो ये मान के चलो नोट पॉइंट 1 है इस पूरे लेक्चर का, नोट पॉइंट 1। जब भी लिमिट x अप्रोचेस टू i आ जाए, इंटीजर आ जाए और GIF की बात करें, है ना, तो यहां पे दो बातें होंगी, या तो f ऑफ i माइनस होगा या तो f ऑफ i प्लस होगा। अब आप खुद सोचो कि i से चिन्ह में ना छोटा, मतलब मान के चलो जैसे मैंने 2 रखा तो 2 से चिन्ह में ना छोटा क्या आएगा? 2 माइनस का 1 आंसर बनाया था। और यहां पर अगर देखूं कि 3 रखोगे तो 3 से चिन्ह में छोटे का GF कहां पे गिरेगा? 2 पे। 4 से छोटे का GF कहां पे गिरेगा? 3 पर। तो जैसे ही अगर 3 होता है तो 3 से छोटा 2 पे गिरा, 2 से छोटा 1 पे गिरा, यहां पे अगर 5 होता है तो 5 से छोटा 4 पे गिरा। तो आंसर क्या आया? i माइनस का 1 आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना, लिमिट x अप्रोचेस टू i GIF, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन i माइनस पर क्या होगा? i माइनस 1। और लेकिन अगर i प्लस की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया? 1 प्लस। अगर i2 है तो 2 प्लस, i3 है तो 3 प्लस, तो 3 प्लस का GF क्या होगा? 3। 2 प्लस का GF क्या होगा? 2। 1 प्लस का GF क्या होगा? 1। मतलब ये एज इट इज i देगा। यहां पर भी देख लो कि 2 से चिन्ह मैंने छोटे का आंसर बनाया था, मतलब 2 माइनस का 1, और 2 से चिन्ह मैंने बड़े का आंसर क्या आया था? वही। तो ध्यान रखना कि f ऑफ i माइनस i माइनस 1 होता है और f ऑफ i प्लस i होता है किसमें? इसमें। क्लियर है कि नहीं है? अब इसी के हाथों जैसे आपने एक नोट पॉइंट ये ध्यान रखा, वैसे आपको एक फ्रैक्शनल पार्ट के साथ भी ध्यान रखना है, FPF। अब FPF का कभी भी क्वेश्चन आ जाए विद्यार्थियों, मैं आपको एक ही चीज समझाना चाहूंगा, ग्राफ को हर वक्त सोचो समझो देखो। ग्राफ में FPF के अंदर अगर आपको जीत लेनी है, जीत हासिल करनी है पूरी कैलकुलस के अंदर, FPF का क्वेश्चन आ जाए तो आपका दिमाग काम करना चाहिए। ब्रांचेस को देखो, किसको देखो? ब्रांचेस को। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ऐसा। ये 1 से लेके 2 तक का ग्राफ ऐसा हो गया, 2 से लेके 3 तक का ग्राफ ऐसा हो गया, 3 से लेके 4 तक का ग्राफ ऐसा हो गया। और यहां पे पीछे देखोगे तो ये हो जाएगा -1 से 0, यहां पे देखोगे तो ये हो जाएगा -2 से लेके 1, -1 तक। अब यहां पर y इज इक्वल टू, जब x आपका 0 से 1 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका x की तरह काम करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 5 स्टार मान के चलो, 2 स्टार लगा रखा है, 5 स्टार मान लो कि जब इनपुट आपका 0 से 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका x ही होगा। यहां पर कुछ भी क्यों ना हो, जब आपका t 0 से 1 क्यों ना हो, तो यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t क्या होगा? t। अब आप कुछ भी देख लो, जब आपका sin x यहां पर 0 से 1 अगर है तो आपका sin x का फ्रैक्शनल पार्ट को भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? sin x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे ही हटना चाहिए, जब तक फ्रैक्शनल पार्ट हटेगा नहीं तब तक लिमिट सॉल्व होगा नहीं। आपको इसको ब्रांचेस में तोड़ना पड़ेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस में कौन सी है कि जब आपका इनपुट, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इनपुट कौन है? t। तो जब आपका इनपुट 0 से 1 है तो आपका आंसर एज इट इज आया, क्योंकि ये पूरा ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट का है जिसमें ये वाली ब्रांच क्या है? x वाली ब्रांच है। तो 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसकी तरह बिहेव करता है? x की तरह। यदि आपका इनपुट 0 से 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट हट जाएगा, सीधा sin x आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? दूसरी भी ब्रांचेस आपको पता होनी चाहिए, जब x की वैल्यू आपकी 1 से लेके 2 है, जब x की वैल्यू 1 से लेके 2 है तो ये y क्या हो गया? x माइनस का 1 हो गया। यहां पर y क्या हो गया? x माइनस का 2 हो गया। यहां पर y क्या हो गया? x माइनस का 3 हो गया। यहां पर y क्या हो गया? x प्लस का 1 हो गया। यहां पर y क्या हो गया? x प्लस का 2 हो गया। तो ये सारी ब्रांचेस आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब x जब 1 से 2 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? ये हो जाएगा x माइनस का 1। जब यहां पे x आपका 2 से लेकर 3 ओपन है ना, यहां पे 1 क्लोज कर दो, तो यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? x माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? जब आपका x आपका 3 से लेकर 4 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? x माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल दो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कैसा होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की आप बात करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो मैंने कहा था 7 भूतों में से कोई एक भी भूत हो जाए तो आपको LHL RHL अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। LHL का मतलब क्या हो गया? f ऑफ 2 माइनस, और RHL का मतलब क्या हो गया? f ऑफ 2 प्लस। बोलो हाँ या ना? तो LHL का मतलब f ऑफ 2 माइनस है, इसका मतलब यहां पे 2 माइनस गया। अब 2 माइनस, तो भैया ग्राफ देख लो, 2 से जस्ट छोटा, मतलब 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 की छोटी वैल्यू से, तो किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को। ये पूरी लाइन किसकी है विद्यार्थियों? 1 की तो है। तो जैसे जैसे ये 2 को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे ये 1 को अप्रोच कर रहा है। बोलो हाँ। नहीं तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका मतलब हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू कितना? 2 माइनस, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बोलो हाँ या ना? अब कुल मिलाकर देखो, x की जगह क्या रखूंगा? 2 माइनस का h रखूंगा, तो लिमिट कितना हो जाएगा? h अप्रोचेस टू 0, क्योंकि x अगर 2 को अप्रोच करेगा तो 2 से 2 गया तो h 0 को अप्रोच करेगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कितना हो जाएगा? 2 माइनस का h। अब 2 से चिन्ह मिन्ने छोटे का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 1।
तो ये आंसर आ गया 1। अरे इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहां पे क्या लिखोगे 2 प्लस का h, लेकिन मत लिखो, दिमाग में सॉल्व करो। 2 से चिन्ना मिन्ना बड़ा, अब देखो 2 से चिन्ना मिन्ना बड़ा ये वाली ब्रांच होगी, ये 0 के करीब जा रहा है। अब जैसे ही ये 2 के करीब जा रहा है, ये वाला ग्राफ 0 के करीब जा रहा है, और ये 2 से छोटे से 2 के करीब जा रहा है, तो ये 1 के करीब जा रहा है, हाँ या ना। तो यहां पे आप ग्राफ से भी देख सकते हो। खैर यहां पे भी देख लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू कितना हो जाएगा 0, और यहां पे हो जाएगा 2 प्लस h। अब 2 प्लस h का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 2 प्लस h करीबन करीबन यहां पे रहेगा, यहां पर, और वो 0 के करीब जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 के करीब आएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये बात है। तो कुल मिला के ध्यान रखना, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा नोट पॉइंट है उस नोट पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंटीजर अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f है, x है, fpf हो गया, ये हो गया gif। तो कुल मिलाकर दो बातें होंगी f ऑफ i माइनस। अब आप खुद देख लो, अगर मैं 1 की बात करूं, इस 1 के इंटीजर की, तो 1 से पीछे की साइड अगर आप देखोगे तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है, और अगर 1 से बड़ी की साइड से देखोगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा, हाँ या ना। खैर आप -1 वाले इंटीजर को देख लो, अगर मैं -1 से छोटा हूं तो ये हमेशा 1 को अप्रोच कर रहा है, और जब x आपका -1 से बड़ा है और -1 को अप्रोच कर रहा है तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है। खैर आप 3 को देख लो, अगर 3 से छोटे से 3 को अप्रोच कर रहा है तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है फंक्शन, और 3 से बड़े से ये 3 को अप्रोच कर रहा है तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर i माइनस अगर ये पीछे से इंटीजर को अप्रोच कर रहा है तो ये वाली वैल्यू 1 हो रही है, और ये अगर इंटीजर से बड़ी वैल्यू से इंटीजर को अप्रोच कर रहा है तो ये वैल्यू 0 हो रही है। ये चीजें आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए, तब जाके बहुत जल्दी से बात बनेगी। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो दो नोट पॉइंट छोटे छोटे लिखवाए जिनको आपको ध्यान रखना है, ग्राफिकल ध्यान रखोगे तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां पर इस बोर्ड पे 3 इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, नोट पॉइंट 1, नोट पॉइंट 2 जो कि कंठस्थ होना चाहिए, खून में दौड़ना चाहिए, और तीसरा आपको बताया था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में, ये डबल स्टार बात 5 स्टार बात, हाँ या ना। तो ये चीज आपको ध्यान में आनी चाहिए, 5 स्टार बोलो या डबल स्टार बोलो, कुछ भी बोल लो, लेकिन याद होनी चाहिए, जैसे तैसे याद करो, समझो, चीजों को समझते समझते सॉल्व करो, है ना। बहुत सी बार काम में आएगा, पूरे चैप्टर में काम में आएगा, अच्छे क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। आइए आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1/x, tan इनवर्स ऑफ 1/x। अच्छा tan इनवर्स है, tan इनवर्स का ग्राफ सब लोग जानते भी हैं। उससे पहले 1/x का ग्राफ आप देखो, अगर मैं y इक्वल टू 1/x का ग्राफ देखूंगा तो 0 प्लस के लिए ये इनफाइनाइट आएगा, और 0 माइनस के लिए माइनस का इनफाइनाइट होगा, हाँ या ना। अब यहां पर भी मैं दो बातें कह रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस। बस आपको यही चीज सीखनी है इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा ताकि आपको हर एक चीज कंटेस्ट हो जाए, है ना। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस में अगर अपन बात करें, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/x। सोचो, अब x अगर 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है तो बताओ tan इनवर्स के अंदर वाली क्वांटिटी प्लस इनफाइनाइट होगी, प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि 0 प्लस पर ये प्लस इनफाइनाइट है, बोलो हाँ या ना। तो कुल मिला के जैसे जैसे x 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है तो tan इनवर्स प्लस इनफाइनाइट हो रहा है, और x अगर 0 माइनस को अप्रोच कर रहा है तो tan इनवर्स ऑफ 1/x। तो 1/x किसको अप्रोच करेगा? 1/x अप्रोच करेगा माइनस इनफिनिटी को, क्योंकि अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है 0 की छोटी वैल्यू से तो ये माइनस इनफिनिटी पे पहुंच रहा है। तो कुल मिला के लिमिट x अप्रोचेस टू कितना हो गया 0 माइनस, और tan इनवर्स को खाने के लिए क्या मिला? माइनस का इनफिनिटी, हाँ या ना। अब आपको tan इनवर्स का ग्राफ पता होना चाहिए। tan इनवर्स का ग्राफ देखो विद्यार्थियों, कुछ ग्राफ tan इनवर्स का ऐसा होता है, ये हो गया आपका π/2 और ये हो गया आपका माइनस का π/2। तो यहां पर ये प्लस इनफाइनाइट हो गया और ये माइनस का इनफाइनाइट हो गया। जैसे जैसे मैं प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच करूंगा तो tan इनवर्स π/2 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका आंसर π/2 आ गया। और जैसे जैसे मैं माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करूंगा तो ये वाली वैल्यू माइनस π/2 को अप्रोच कर रही है विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा माइनस का π/2। तो अब आंखों से देख सकते हो कि LHL वैल्यू जो है वो RHL के बराबर नहीं है, तो यहां पर ये RHL हो गया, ये LHL हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट से कैलकुलेट करिए और ये राइट हैंड से कैलकुलेट करिए। तो LHL पर आ गया आपका π/2 माइनस का, RHL पर आ गया आपका π/2 प्लस का, और LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो कुल मिलाकर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी?
तो यहां पर ये है। तो ग्राफ तो भैया आपको आना ही चाहिए, मतलब आईटीएफ के ग्राफ, मतलब मान के चलना कि पढ़ के बैठना आईटीएफ के ग्राफ, बेसिक ग्राफ आपको पता होना चाहिए 1/x का। नहीं बताया तो अपन बना रहे ना, देखते जाओ, पढ़ते जाओ, समझते जाओ, सोचते जाओ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहना चाह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन इनवर्स ऑफ sec x। आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए, सीधा LHL निकालो, RHL निकालो, कमेंट कर दो। अगर आपको बहुत कुछ समझ में आए, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो भैया वैसे कैलकुलेट कर लो। अगर आपको ज्यादा कुछ समझ में ना आए कि भैया कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, जैसे मैंने x को 0 रखा तो sec 0 1 होता है, लेकिन ये 0 को नहीं होगा, 0 से चिन्ह में ना बड़ा है, 0 से चिन्ह में ना छोटा होगा। तो आप पहले ये देखो कि इनपुट किसको मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है sec x को। तो sec x का अगर आप ग्राफ बनाओगे ना तो विद्यार्थियों sec x का ग्राफ ऐसा होता है, सोचो सोचो, ये हो जाएगा आपका π/2 और ये हो जाएगा आपका कितना माइनस का π/2 और ये हो जाएगा 0। अब मैं 0 तो रख नहीं सकता, मैं क्या रखूंगा, 0 से चिन्ह मिलना बड़ा और 0 से चिन्ह मिलना छोटा, हाँ या ना। अब 0 से चिन्ह मिलना बड़े की अगर बात करोगे तो ये क्या होगा, 1 से चिन्ह मिलना बड़ा, और 0 से चिन्ह मिलना छोटा की बात करोगे तो ये क्या होगा, 1 से चिन्ह मिलना बड़ा, हाँ या ना। तो ये चीज आपको सोचना है, सुनो बिल्कुल ध्यान सुनो। तो कुल मिलाकर अगर अपन sec x की बात करेंगे तो 0 नहीं रख रहा मैं, 0 से चिन्ह मिलना बड़ा तो भी ये क्वांटिटी 1 से बड़ी, और अगर मैं यहां पर रख रहा हूं 0 से जस्ट छोटा तो भी ये क्वांटिटी 1 से बड़ी। ग्राफ इसका इस प्रकार से होगा, ये वाली वैल्यू 0 पर 1 देगा, शुद्ध 0 पर 1 देगा, लेकिन लिमिट का कंसेप्ट ये कहता है कि मेरे को शुद्ध 0 से कोई मतलब नहीं है। 0 से चिन्ह मिलना बड़े की अगर अपन बात करेंगे तो 0 से चिन्ह मिलना बड़ा तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी तो 1 प्लस, और 0 से चिन्ह मिलना छोटा भी ये क्वांटिटी क्या होगी, 1 से बड़ी तो 1 प्लस। तो कुल मिलाकर यहां पर भी 1 प्लस और यहां पर भी 1 प्लस, तो कुल मिलाकर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन इनवर्स को खाने के लिए क्या मिला है, साइन इनवर्स को खाने के लिए 1 प्लस मिला है। क्या साइन इनवर्स के अंदर जो डोमेन होता है वो 1 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डिफाइन नहीं करेगा, सीधा बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जिस मोड पर ये डिफाइन ना हो उस मोड पर आप सीधा भी बोल सकते हो कि यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इज द पॉइंट क्लियर बड़ी? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 2 और दे रखा है GIF ऑफ x, ये क्या है GIF है और ये वाली पार्टी क्या है FPF है। तो GIF ऑफ x प्लस का रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दे रखा है। आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रखी है, फील करना, हर एक चीज बात समझ में आ जाएगी। लिमिट जो है वो दो अलग अलग फंक्शन का सम हो या डिफरेंस हो या मल्टीप्लीकेशन हो या प्रोडक्ट हो, हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a है, f ऑफ x हो प्लस माइनस का g ऑफ x हो। तो भैया ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है ना, नोट पॉइंट है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट नाम करके लिखेंगे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट नाम करके लिखेंगे कि अगर आपके सामने कभी जीवन के अंदर लिमिट x अप्रोचेस टू a fx प्लस माइनस का gx है तो आप उसको लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू a fx प्लस माइनस का लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? दूसरी बात अपन करें कि लिमिट x अप्रोचेस टू a fx इंटू gx की अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a fx इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a gx। क्या ये बात समझ में आई? तीसरी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a fx बाई gx। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू a fx अपॉन लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, हाँ या ना। लेकिन प्रोवाइडेड आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों। आइए चौथी बात और करें कि लिमिट x अप्रोचेस टू a अगर k इंटू एफ ऑफ एक्स दे रखा है, कोई कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो k इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स आप लिख सकते हो, हाँ या ना। एक और बात और है जो कि अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए अपन 4 बातें पढ़ेंगे। इसमें 5वीं बात और है जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, जो चीज का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन 4 बातें आप बिल्कुल ध्यान से रखें कि अगर दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है तो लिमिट सेपरेट हो जाता है। तो यहां पर भी भैया आराम से अपन इस क्वेश्चन के मजे ले सकते हैं इसको सेपरेट करके। लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 2 और यहां पे हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
जो पांचवी बात बतानी थी वो वाली बात भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर, बिल्कुल ध्यान सुनिए, उसका प्रूफ अपन आगे बात करेंगे कि कभी लिमिट x अप्रोचेस टू a लिखा हुआ है और f ऑफ gx है ना, जहां पर इफ fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, fx कंटिन्यूअस है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यदि लिमिट x अप्रोचेस टू a है और कंपोजिट फंक्शन है जिसमें बाहर वाला फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूअस है, तो भैया मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि f ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। तो भैया जो लिमिट है वो अंदर वाले फंक्शन के पास चला जाएगा क्योंकि उसके पास वेरिएबल होगा, लेकिन ये तभी अंदर जाएगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस डोमेन के अंदर। भैया फंक्शन के बाद जितने भी चैप्टर्स आएंगे कैलकुलस के अंदर सब डोमेन के अंदर बात होंगी। अब आप खुद सोचो, जैसे मैं बोलता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 gif ऑफ x, प्लस का मैंने बोला लिमिट x अप्रोचेस टू 2 रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब आप खुद सोचो, आप समझदार हो कि सर रूट तो कंटिन्यूअस फंक्शन है इसके डोमेन में, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्या मैं रूट ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नहीं लिख सकता? खत्म बात। यहां पे देखो, अगर मैं LHL की बात करूंगा, मतलब f ऑफ 2 माइनस की बात करूंगा, तो 2 माइनस पर GIF आंसर क्या देगा? 1, और 2 माइनस पर, है ना, 2 से चिन्ह मिलना छोटा, आपको बताया था इंटीजर माइनस, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 से चिन्ह मिलना छोटे पर ये 1 को अप्रोच करेगा। तो आपको पता होना चाहिए इंटीजर माइनस पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आंसर देता है? 1, लेकिन इस 1 का क्या होगा? रूट, सही कि नहीं? तो आंसर क्या हो गया? 2। तो मतलब f ऑफ 2 माइनस किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो राइट हैंड लिमिट पे f ऑफ 2 प्लस अगर मैं निकालूंगा तो 2 प्लस का GIF कहां पे आएगा? 2 पर आएगा। और यहां पे अगर अपन बात करेंगे रूट ओवर लिमिट 2 प्लस, तो अगर मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूं 2 की बड़ी वैल्यू से, तो ये देखो 0 को अप्रोच कर रहा है। किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो यहां पे आ गया 0, तो भी क्या आ गया? 2 आ गया। अब आप खुद देखो, इंडिविजुअल देखो, जब आपने GIF ऑफ x निकाला था लिमिट 2 पर, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था, ये भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था, लेकिन जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया और रूट के अंदर डाल दिया तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया, लिमिट एग्जिस्ट। क्या ये बात समझ में आई? तो भैया ऐसा नहीं है कि भैया दो फंक्शन जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी इंडिविजुअली, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर भी हो सकता है शायद लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, और हो भी सकता है कि नहीं भी करे। क्लियर है कि नहीं है? तो कुछ कह नहीं सकते, मे और मे नॉट भी वाली सिचुएशन होती है। अगर फंक्शन में fx में आपका लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट ना करे, gx में ना करे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके कॉम्बिनेशन में नहीं करेगा, हो सकता है वो कर भी दे और हो सकता है वो ना भी करे। क्लियर है? आइए इस अंतिम प्रश्न की अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन इनवर्स ऑफ GIF ऑफ sec x, sec x का GIF। तो यहां पे वापस से अगर अपन बात करें कि GIF ऑफ sec x की, तो sec x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये 0 है, तो 0 पर तो वैल्यू ये आई, 0 प्लस पर ये 1 से बड़ा और 0 माइनस पर भी ये 1 से बड़ा, तो कुल मिलाकर 0 प्लस पर ये अगर 1 प्लस है और 0 माइनस पर ये अगर 1 प्लस है, तो ये क्वांटिटी 1 प्लस का GIF कितना होगा? 1 प्लस का GIF हमेशा 1 होगा। और ये 1 किसको खाने के लिए मिल रहा है? साइन इनवर्स को। किसको खाने के लिए मिल रहा है? साइन इनवर्स को। और साइन इनवर्स 1 हमेशा क्या होता है? π/2। तो कुल मिलाकर इसी के अंदर LHL भी है और इसी के अंदर RHL भी है, और दोनों के दोनों सेम वैल्यू का एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो भैया अगर ग्राफ पता है ना, तो a-h और a+h रखने की जरूरत नहीं है, LHL RHL सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, 0 प्लस पर 1 प्लस है और 0 माइनस पर 1 प्लस है, तो 1 प्लस का GIF कितना होगा? 1 पे गिरेगा, क्योंकि 1 से चिन्ह मिलना पड़ा है, तो 1 का साइन इनवर्स कितना होगा? π/2। इज द पॉइंट क्लियर बड़ी? तो हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किया, थ्योरी पढ़ी और आपको डेफिनेशन सिखाई। नेक्स्ट क्लास में जो चीज अपन ने पढ़ी है उनके बेसिस पे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।